परम आराध्य परम वंदनीय सदगुरुदेव, वंदनीय संत समाज एवं सदगुरु कबीर साहब के उपदेश सुन रहे धर्म प्रेमी सज्जनों एवं देवियों। एक सज्जन व्यक्ति ने, एक सम्मानीय व्यक्ति ने प्रश्न किया है। प्रश्न है कि आत्मा का निवास कहाँ है। कृपया अपने अनुभव से इस पर प्रकाश डालने की कृपा कीजिए। आध्यात्मिक मार्ग पर चलने वाले के मन में आत्मा को जानने की जिज्ञासा बढ़ जाती है। आत्मा को जानना बहुत विस्तृत और उलझा हुआ विषय है। आत्मा को जानने की जिज्ञासा बुद्धि द्वारा मन में घटती है। आपका मन विचार करता रहता है तथा बुद्धि तर्क लगाती रहती है। इस प्रश्न के अंदर एक और प्रश्न उभर कर आता है कि क्या आत्मा को परिभाषित किया जा सकता है, आत्मा का विवेचन किया जा सकता है। स्पष्टता उत्तर है नहीं। क्यों? क्योंकि आत्मा मन बुद्धि वाणी अर्थात पूरे प्रकृति से पार है। जब साधक शरीर मन बुद्धि वाणी हर शोक अर्थात पूरे प्रकृति से पार चला जाता है तो सिर्फ आत्मा ही शेष रह जाता है। आत्मा और परमात्मा भिन्न नहीं है। आत्मा में ही उपाधि लग जाने से वह परमात्मा शब्द बना है। हम लोगों ने आत्मा के संबंध में पहले ही बहुत धारणाएं बना रखी है कि आत्मा हृदय में निवास करती है, तो कुछ नाभि केंद्र, तो कुछ कंठ में आत्मा का निवास बतलाए हैं, कुछ अष्ट कमलों में आत्मा को घूमती नजर बताई गई है। बहुत लोगों की धारणा है कि आत्मा परमात्मा का अंश है। इसका अर्थ तो ये हुआ कि उस परमात्मा के छोटे छोटे टुकड़े करके बहुत सारे आत्माएं बनाई गई, जो बिल्कुल निराधार है। संसार में जितने भी जीव है सब में एक ही आत्मा है। विज्ञान उसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन कहा है। वह एक पावर है, एक एनर्जी है। विज्ञान कहता है एनर्जी इज नॉट क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। उस पावर को नहीं उत्पन्न किया जा सकता है और न नष्ट किया जा सकता। जब सृष्टि नहीं थी तब भी थी, आज भी है, और सृष्टि नहीं रहेगी उसके बाद भी वो पावर रहेगी। जो आत्मा में है वही आप में है, वही पशु पक्षी में है तथा सबके भीतर वही है। गीता में उसी आत्मा के बारे में कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेद्यन्तापो न सोचति मारुतः। जिन महानुभावों ने प्रश्न किया है निश्चित रूप से आत्मा के बारे में हमसे कहीं अधिक जानते हैं। हम जब तक मन बुद्धि तर्क कुतर्क में है, आत्मा से बहुत दूर है। सदगुरु कबीर साहब बीजक में आत्मा के बारे में कहते हैं कि वर्णहु कवन रूप और रेखा, दोसर कवन आही जो देखा, वो ओंकार आदि नहीं वेदा, ताकर कहूं कवन कुल भेदा। उस परमात्मा के कौन से रूप और आकार का वर्णन किया जा सकता है? दूसरा कौन है जो उसे देखा है? उस ओंकार अक्षर ब्रह्म के आदि नी अक्षर पार ब्रह्म परमात्मा में वेद की भी गति नहीं है। वेद भी उसका वर्णन नहीं कर सकते और नेति नेति का कर मौन हो जाते हैं। फिर उसके समग्र रहस्यों को हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं? सदगुरु कबीर साहब बीजक में कहते कि नहीं तारागण नहीं रविचंदा नहीं कुछ होत पिता के बिंदा, नहीं जल नहीं थल नहीं थिर पौना को धरे नाम हुक्म को बरना, नहीं कुछ होत दिवस दिन राति, ताकर कहूं कवन कुल जाति। जहां तारा का संबंध प्रकाश का संबंध उस परमात्मा में नहीं है, सूरज चंद्र नहीं है, परमात्मा के होने में पिता के बीर्ज इत्यादि का कुछ संबंध नहीं है, न जल न थल न आकाश न हवा का संबंध है, फिर कौन उसका नाम धर सकता है? किसकी आज्ञा से उसका वर्णन किया जा सकता है? निज आत्मस्वरूप परमात्मा में दिन रात का भेद नहीं है। उसका कौन सा कुल, उसका कौन सा जाति? परमात्मा स्वयं प्रकाशमान है, सबका प्रकाशक है और परमात्मा ही आत्मा है। और आत्मा नाम और वर्णन से परे है, क्योंकि नाम और वर्णन ससीम मायामय और वह असीम माया से परे। सहज शून्य मन से परमात्मा आत्मा का सुमरन करने पर एक परमात्मा बोध की ज्योति प्रकट होती है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि उस पुरुष को धन्यवाद देता हूं जो प्रकृति अर्थात मन बुद्धि इंद्रिय अहंकार शरीर संसार देवा देवी यानी समस्त प्रकृति के समस्त अवलंबों को त्याग कर जो निरालंब हो जाता है
वह आत्मा को प्राप्त कर लेता है, आत्म स्थिति में वो हो जाता है, सिर्फ आत्मा ही शेष रह जाती है। ये बीजक ग्रंथ में ही सदगुरु कहते हैं कि तहिया होत पौन नहीं पानी, तहिया सृष्टि कौन उत्पानी, तहिया होत कली नहीं फूला, तहिया होत गर्भ नहीं फूला, तहिया होत विद्या नहीं वेदा, तहिया होत शब्द नहीं स्वादा, तहिया होत पिंड नहीं बासु, नहीं धर धर न गगन आकाशु, तहिया होत गुरु नहीं चेला, गम अगम न पंथ दुहेला। यानी सृष्टि के पूर्व पवन पानी आदि पंचभूत नहीं थे, उस समय सृष्टि कौन उत्पन्न करता? उस समय न कर्म वासना की कली थी, न जन्म के फूल थे, न गर्भ था, न उसका मूल बीज था। उस समय न विद्या थी, न वेद थे, न शब्द इत्यादि विषयों का स्वाद इंद्रिय भोग था। उस समय न शरीर था, इसमें जीव का वास था, न पहाड़ धरती थे, तो न गगन आकाश था। उस समय न गुरु थे, न शिष्य थे। मने सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि अभिगति परमात्मा के रहस्यों को क्या कहा जाए, मैं क्या कहूँ। सर्वव्यापी होने के कारण उस आत्मा का गांव ठाव नहीं है, उसे प्राकृतिक गुणों से रहित जानना। उस अकह अगोचर इंद्रियातीत प्रकृति पार परमात्मा को प्रमाणित नहीं किया जा सकता। वह आत्मा बोध का विषय है, कहने सुनने का विषय नहीं है। और इस आत्मा के बारे में उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, मुंडको उपनिषद, श्वेताश्वर उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद, सबों में परिभाषित किया गया है। लेकिन महानुभाव का प्रश्न था कि जहाँ तक संभव हो अपने अनुभव से परमात्मा को परिभाषित करें कि वो रहते कहाँ हैं। तो परमात्मा को तो, आत्मा को तो परिभाषित करना कठिन काम है, दुर्लभ है, इसलिए कि वह मन बुद्धि वाणी शरीर संसार सबसे परे है। जब सबसे दूर हो जाता है तो शेष आत्मा रह जाता है। तो हम जिसे ढूंढ रहे हैं, खोज रहे हैं, आत्मा ही आत्मा का खोज कर रहा है। मैं यहीं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। शाबाश।